सर्वांग सुंदर भगवान श्रीनाथ जी महाराज के इस पावन प्रांगण में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद गुरु रूप स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से और मरु प्रदेश के इस भूखंड में आप सब सुधी साधकों के बीच में भागवत जी के चिंतन का सौभाग्य मिल रहा है। कल पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ से कह रहे थे कि आत्मदेव हम ही हैं। आदरणीय सत्संग प्रेमियों, ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन अपने आप में एक बहुत विशेष काम के लिए मिला है। बहुत बचपन में मैंने एक कथा सुनी थी। उस कथा का मूल ये है, उस कथा का सिद्धांत ये है कि जीवन में अनेक चीजें ऐसी आती हैं हमारे पास जिनका हमें महत्व नहीं पता होता, पर आ जाती हैं। देखिए, मैं आप लोगों से एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। माता पिता का होना, गुरुजनों का मिलना, ज्ञान का मिलना आवश्यक नहीं है कि आपके पास हो और आपको उनका महत्व भी पता। जरूरी नहीं है कि जो भोजन आप कर रहे हो। देखिए, हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो माता पिता जो है वो भोजन कराते थे और भोजन कराते थे और जैसे माता पिता छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं और कहते हैं देखो तुम्हें दूध पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, और बच्चे सोचते थे, हम सोचते थे कि ये क्या चीज़ है जो कभी कभी स्वाद नहीं लगती, लेनी पड़ती है। जैसे कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि कोई पदार्थ माता बनाए तो ऐसा लगता है कि दूध पीना दंड हो गया, तो माता क्या युक्ति करती है कि किसी भी तरह से उसका कुछ फॉर्म चेंज करेगी, कुछ उसमें ऐड करेगी, कुछ टेस्ट चेंज करेगी। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मदर इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू चाइल्ड एंड शी डज ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू दैट। ठीक उसी तरह आदरणीय सत्संग प्रेमियों, जीवन में महापुरुषों का जो आना है वो उद्देश्य के सहित है। हमें उसका महत्व नहीं पता। बहुत बचपन में मैंने संतजनों से, गुरुजनों से कथा सुनी थी। एक निर्धन व्यक्ति भगवान से रोज प्रार्थना करता था, ये प्रभु मुझे आप कुछ दें, मेरे पास धन नहीं है, मुझे आप कुछ दीजिए। और भगवान से रोज कहता था कि आप कुछ देते क्यों नहीं मुझे, आप कभी कुछ दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूँ। मैं जब धनवान लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास होना चाहिए। ऐसे एक दिन सायंकाल की प्रार्थना करके ठाकुर जी की शयन आरती करके मंदिर बंद हुआ। यहाँ भी शयन आरती होती होगी, मैं अभी यहाँ से आया तो देखा आरती विक्रम में। शयन आरती करके वो बड़ा उदास अपने घर पे नहीं गया और समुद्र तट पर बैठ गया या झील के तट पर बैठ गया। और देखिए, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी हमारा मन जो है बहुत कुछ कर रहा होता है। देखिए, एक हिंदी का शब्द है, आंचलिक शब्द है वैसे, उधेड़ बुन, समझते हैं, मुहावरा है। उधेड़ बुन का मतलब कि एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, एक संकल्प आया, फिर विकल्प आया। देखिए, ठीक है ना। तो जैसे एक यंत्र को आप बिना किसी मर्यादा के प्रयोग करें तो उसकी आयु पे, उसकी कार्य प्रणाली पे, उसकी गुणवत्ता पे फर्क पड़ता है। देखिए, आप अपने वाहन को भी आप ऐसे चलाइए, कभी बहुत तेज चलाइए, कभी धीरे चलाइए, तो उसके आउटपुट पे फर्क पड़ता है कि नहीं। क्षमा कीजिएगा, हम लोगों को अपने मन का, हम संसार के लोगों ने अपने मन का ऐसा हाल कर दिया है कि हमारा मन भी बेचारा कहता होगा कि कहाँ आके फंस गया। कभी सोचते हैं ये करें,